हेलो फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे और इसी कड़ी में आइए आज का पहला क्वेश्चन। दक्षिणी बलूचिस्तान में सादीकोर नदी का नाम क्या है? सादीकोर के तट पर स्थित सोतका कोह नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? तो यहाँ से दो क्वेश्चन तो ये क्लियर हो चुके हैं कि सोतका कोह है ये पाकिस्तान में स्थित है। सोतका कोह है पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान में है। नदी का नाम है सादीकोर और ये जो स्थल है इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन क्या है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ओरेल स्टाइन। व्यक्ति का नाम क्या है? ओरेल स्टाइन। तो ओरेल स्टाइन की बात करें तो इसके द्वारा तो सुत्का गैंडोर की खोज की गई थी। उत्खनन खोज सुत्का गैंडोर 1927 में। तो सुत्का गैंडोर की खोज उत्खनन किसके द्वारा? ओरेल स्टाइन के द्वारा की गई है और 1927 में इसका उत्खनन होता है। ये भी बलूचिस्तान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। और नदी की यदि हम बात करें, कौन सी नदी है? दास्क। नदी कौन सी है? दास्क। इसके बाद ऑप्शन बी है धुरिये। धुरिये की यदि हम बात करें, इनके द्वारा 1935 में कोट दिजी में उत्खनन का कार्य किया गया। कोट दिजी, तो कोट दिजी ये भी आपका पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कोट दिजी कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। कोट दिजी सिंध पाकिस्तान में। और नदी की यदि हम बात करें, कौन सी नदी है? सिंधु नदी। नदी की बात करें तो कौन सी है? सिंधु नदी। इसके बाद ऑप्शन में है जॉर्ज डेल्स। ऑप्शन में है जॉर्ज डेल्स, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जॉर्ज डेल्स। डेल्स के द्वारा इसकी खोज उत्खनन 1962 में। 1962 में। और ये बलूचिस्तान में है। कौन सी नदी किनारे है? सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। तो एस आर राव की बात करें, इसके द्वारा 1957 में किसकी खोज की जाती है? लोथल की खोज की जाती है। 1957 में लोथल की खोज की जाती है। और लोथल कौन सी नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके बाद देखिए तो सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है पूर्वी मकरान तट पर स्थित बालाकोट। पूर्वी मकरान तट यानी बलूचिस्तान। एक क्वेश्चन ये हो गया। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पूर्वी मकरान तट पर स्थित है? तो बालाकोट पूर्वी मकरान तट बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और इसका उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? जॉर्ज एफ डेल्स 1979 में। इसका उत्खनन कब होता है? 1979 में। और ये कहाँ स्थित है? पूर्वी मकरान तट। फेयर सर्विस एक नाम आता है हमारे सामने फेयर सर्विस, एक है ओरेल स्टाइन और एक है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा की यदि ओरेल स्टाइन की हम बात कर चुके हैं, यज्ञदत्त शर्मा की यदि हम बात करें, इसके द्वारा 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे है,
यहाँ खोज का उत्खनन का कार्य किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज एफ टेल्स। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध था, जहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध था, तो इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं। तो सीप उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बालाकोट का। सीप उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बालाकोट का। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर, तो एक तो ये बंदरगाह नगर के रूप में भी प्रसिद्ध है, बंदरगाह नगर के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध था, जहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बालाकोट। सही जवाब क्या होगा इसका? बालाकोट। अभी हम बात कर चुके हैं बालाकोट 1979, और उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? डेल्स के द्वारा। उत्खनन किसके द्वारा होता है? डेल्स के द्वारा। और ये एक किलेबंद बस्ती थी, ये एक किलेबंद बस्ती थी, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर हम ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन पे चर्चा करें। जो सनोली है, सनोली ये उत्तर प्रदेश में है। सनोली नामक जो स्थान है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से हमें सवाधान का साक्ष्य मिला है। यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? सवाधान का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से विश्व का विशालतम कब्रगाह प्राप्त हुआ है, या विश्व का विशालतम कब्रगाह है, कहाँ से प्राप्त होता है? सनौली से। इसके बाद भिराणा, भिराणा की यदि हम बात करें, ये हरियाणा में स्थित है। भिराणा ये हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से भी कांस्य की नर्तकी के समान एक मृद भांड पर स्त्री का चित्र प्राप्त हुआ है। जो कांस्य की नर्तकी है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांस्य की नर्तकी के समान, कांस्य की नर्तकी के समान एक मृद भांड पर स्त्री का चित्र अंकित है। मृद भांड पर स्त्री का चित्र अंकित है। भिराणा हरियाणा में है। बालू, बालू की बात करें, ये भी हरियाणा में है। बालू नामक स्थल कहाँ है? हरियाणा में। और यहाँ से सर्वाधिक फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक फसलों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालू हरियाणा से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालाकोट। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजकर्ता और उत्खननकर्ता से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखना है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सुत्का गेंडोर ओरेल स्टाइन। सुत्का गेंडोर ओरेल स्टाइन, अभी हम इसकी चर्चा कर भी चुके हैं। 1927 में उत्खनन खोज का कार्य होता है। ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और नदी की बात करें तो सिंधु। नदी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? सिंधु। तो ये तो सही है। दूसरा है सोतका कोह है। सोतका कोह है जॉर्ज डेल से 1962 में, 1962 में। और ये भी कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। सोतका कोह है बलूचिस्तान में। और नदी की बात करें तो कौन सी नदी होगी? सादीकोर नदी। नदी कौन सी होगी? सादीकोर।
तो ये दोनों सही हैं। तीसरा है डाबरकोट। तीसरा स्थल कौन सा है? डाबरकोट। तो डाबरकोट, इसका उत्खनन और खोज का जो कार्य है वो 1935 में होता है, 1935 में। और किसके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट मैके के द्वारा। डाबरकोट अर्नेस्ट मैके के द्वारा। और ये जो डाबरकोट है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ स्थित है ये? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और झोब घाटी में प्रसिद्ध स्थित है। झोब घाटी, झोब घाटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाबरकोट, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। और बालाकोट की यदि हम बात करें, बालाकोट जॉर्ज डेल से है, 1979 है, 1979। और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, पूर्वी मकरान तट, पूर्वी मकरान तट। तो सही जवाब हो जाएगा सी। क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं धुरिये के द्वारा तो कोट दीजी का उत्खनन होता है, 1935 में होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा है जहां से प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी सर्वप्रथम प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? मीताथल, संघोल, रोपड़ और आमरी। इसका सही जवाब हो जाएगा आमरी। और आमरी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। आमरी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा है जहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष यानी सबसे पहले अवशेष प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आमरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तथा खोजकर्ता या उत्खननकर्ता से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित नहीं है पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता और आपका या उत्खननकर्ता से संबंधित कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए, मीताथल 1968 सूरजभान, ये सही है। मीताथल जो हरियाणा में है, 1968 में सूरजभान के द्वारा उत्खनन खोज किया गया। कुणाल 1974 जेपी जोशी और एसआर राव। कुणाल जो स्थल है उसकी खोज 1974 में जेपी जोशी और एसआर राव के द्वारा। रंगपुर 1954, रंगपुर 1954 एसआर राव। रंगपुर जो कहाँ है? गुजरात में है। कुणाल हरियाणा में, मीताथल हरियाणा में है, ये भी सही है। मालवण, मालवण ये जो स्थल है इसकी जो खोज है वो तो 1967 में हो रही है। खोज तो 1967 में, लेकिन यज्ञदत्त शर्मा नहीं थे। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा नहीं थे, जगपति जोशी, जगपति जोशी। और एक है एफआर आलचिन, एफआर आलचिन। तो उत्तर तो हो जाएगा डी। अगर हम मालवण की बात करें, मालवण की बात करें, ये काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? काठियावाड़ गुजरात में। और नदी की यदि हम बात करें, ताप्ती नदी, नदी की बात करें कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो ऑप्शन है, जगपति जोशी, एमएस वत्स, अमलानंद घोष और दयाराम साहनी। इसका सही जवाब होगा जगपति जोशी। और इसकी खोज 1960 में की गई थी। खोज कब की गई थी? 1960 में। अगर हम सुरकोटड़ा की बात करें, यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त होती हैं।
यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, यहाँ से तराजू का पलड़ा प्राप्त होता है। तराजू का पलड़ा, और यहीं से हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रमाण मिलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगपति जोशी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? इसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सुरकोटड़ा। सही जवाब क्या होगा? सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा की बात करें, ये कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला, गुजरात में कच्छ जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अवशेष मिला है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अवशेष मिला है। इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसका भी सही जवाब होगा सुरकोटड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुरकोटड़ा से तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है, ये सही है। रंगपुर और प्रभास पतन को सिंधु सभ्यता के ओरस पुत्र कहा गया है, ये बात भी सही है। सुरकोटड़ा से तराजू का पलड़ा प्राप्त होता है। रंगपुर तथा प्रभास पतन को सिंधु सभ्यता के ओरस पुत्र कहा जाता है। गुजरात में स्थित रोजड़ी या रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं, ये बात भी सही है। बालू पंजाब से सर्वाधिक फसलों के साक्ष्य, तो बालू पंजाब में नहीं है, हरियाणा में है। बालू नामक जो स्थान है वो पंजाब में नहीं है, वो कहाँ है? हरियाणा में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो सुरकोटड़ा से तराजू का पलड़ा मिला है। रंगपुर और प्रभास पतन को सिंधु सभ्यता के ओरस पुत्र कहा जाता है। गुजरात में स्थित रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं, जबकि हम चर्चा कर चुके हैं हाथी का कपाल खंड हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। कपाल खंड कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बालाकोट के अतिरिक्त, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बालाकोट के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अरब सागर से संबंधित है? बालाकोट, तो बालाकोट तो हो गया है कि बालाकोट के अलावा दूसरा कौन सा स्थल है जो अरब सागर से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, बालाकोट और सोतका को है। और बालाकोट सोतका को नदी की बात करें, हम चर्चा कर चुके हैं, सादीकोर। नदी का नाम क्या हो जाएगा? सादीकोर। तो बालाकोट और सोतका को अरब सागर से संबंधित स्थित है स्थल है। रोपड़ की यदि हम बात करें, ये तो सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी मालवन की अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है? मालवन। रंगपुर की यदि हम बात करें, ये मादर नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सी नदी के किनारे? मादर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर, तो सरस्वती वर्तमान में हम कह सकते हैं घग्गर हकरा, वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? घग्गर हकरा के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित कालीबंगा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? कालीबंगा स्थल की खोज अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, आर एस विष्ट। तो खोजकर्ता तो कौन थे? अमलानंद घोष थे।
खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष और बीबी लाल तथा बीके थापर के द्वारा 1961 में उत्खनन का कार्य किया गया था। 1961 में। तो ये तीनों कालीबंगा से संबंधित, लेकिन खोजकर्ता पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमलानंद घोष। कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर मिले हैं? 2, 4, 3, 5। इसका सही जवाब हो जाएगा 5। तो कालीबंगा से या कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के कुल 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। कुल कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत का साक्ष्य है। कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत का साक्ष्य है प्राक हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और कोई नहीं। यानी 3 ऑप्शन है मुख्य रूप से, यानी हड़प्पा से पहले, हड़प्पा का समय और हड़प्पा के बाद। प्राक हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन। इसका सही जवाब हो जाएगा प्राक हड़प्पा कालीन। ध्यान रखना है, जो जुते हुए खेत का साक्ष्य है उसका जो काल है वो क्या माना जाता है? प्राक हड़प्पा काल, यानी हड़प्पा से पहले का। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 2 फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य मिला है? 2 फसलों कौन कौन सी हैं? सरसों और चना। सरसों और चना, 2 फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य ये भी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल दीनहीन बस्ती के रूप में प्रसिद्ध है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो दीनहीन बस्ती के रूप में प्रतीत होता है? तो सही जवाब तो होगा कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा में जो घर हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। कालीबंगा में जो घर हैं वो कच्ची ईंटों से, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ से सड़क पक्की ईंटों से निर्मित मिली है। पक्की सड़क का प्रमाण मिला है। सड़क कैसी मिली है? पक्की, लेकिन मकान कच्ची ईंटों से हैं। तो दीनहीन बस्ती के रूप में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल प्रसिद्ध हो गया? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहर है। तो ये जो बेलनाकार मुहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? किस स्थल से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब भी हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत फर्श या आंगन का प्रमाण प्राप्त हुआ है? अलंकृत फर्श का मतलब क्या हो गया? अलंकृत ईंट हो गई। अलंकृत ये भी पूछ सकते हैं कि अलंकृत ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? अलंकृत ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवशेष कालीबंगा स्थल से प्राप्त नहीं है? यानी कौन सा अवशेष है जो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? एक युगल समाधि और तथा प्रतीकात्मक समाधि। अगर हम 3 युगल समाधियों की बात करें, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? लोथल से। 3 युगल समाधि लोथल से प्राप्त होती हैं, और 1 युगल समाधि तथा प्रतीकात्मक समाधि ये कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से। दोहरी रक्षा प्राचीर, दीवार या परकोटा। दोहरी रक्षा प्राचीर या दीवार या परकोटा। देखिए, जैसे संपूर्ण सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन 2 भागों में है। एकमात्र अपवाद के रूप में हम पढ़ चुके हैं, धोलावीरा से मध्यम नगर के प्रमाण मिलते हैं। तो ये तो पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है, यानी यहाँ अलग अलग दीवारें बनी हुई हैं। ये अलग दीवार है और ये अलग दीवार है। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण, अर्थात जो दुर्ग टीला है वो अलग दीवार से घिरा हुआ है और जो नगर टीला है वो अलग दीवार से। तो एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, तो दोहरी रक्षा प्राचीर। जबकि जैसे ये दुर्ग टीला, ये
आपका नगर टीला। लोथल और सुरकोटड़ा से एक ही रक्षा प्राचीर का प्रमाण मिला है। कौन कौन से स्थल हैं? एक तो है लोथल और एक कौन सा है? सुरकोटड़ा। लोथल और सुरकोटड़ा से एक ही रक्षा प्राचीर। इसके बाद ऑप्शन है हाथी का दांत और ऊंट की हड्डियां। ये ध्यान रखना है, ऊंट की हड्डियां और हाथी का दांत। अगला ऑप्शन है पत्थरों से निर्मित चबूतरे। पत्थरों से नहीं, ईंटों से निर्मित चबूतरे प्राप्त हुए हैं यहाँ से। पत्थरों से निर्मित नहीं, ईंटों से निर्मित प्राप्त हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। कालीबंगा में शवों को दफनाने के लिए कितनी विधियों का उल्लेख मिलता है? शवों को यानी कितने प्रकार से शवों को दफनाया जाता था? 1, 2, 3 और 4। यहाँ शवों को दफनाने की तीनों विधियाँ प्रचलित थी। जैसे तीनों विधियों की बात करें, इसमें आता है एक तो दाह संस्कार, एक आता है पूर्ण समाधिकरण, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, और एक आता है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण। तो यहाँ से तीनों विधियों का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है लकड़ी की नालियाँ। ये सही बात है, लकड़ी की नालियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव था यहाँ। स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं है। हाथी दांत से बनी हुई कंघी, ये बात भी सही है, हाथी दांत से बनी हुई कंघी प्राप्त हुई है। शल्य चिकित्सा की जानकारी, शल्य चिकित्सा की बात करें हम तो लोथल के बाद यहाँ से भी शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। और शल्य चिकित्सा का मतलब क्या हुआ? यहाँ से एक खोपड़ी प्राप्त हुई है बालक की, और उस खोपड़ी में कितने छिद्र हैं? 6 छिद्र। और ये जो खोपड़ी है किसकी है? बालक की। 6 छिद्र मिले हैं, तो ये बात भी सही है। मातृ देवी की मूर्ति, यहाँ कोई भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, ध्यान रखना है। यहाँ से कोई भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा से यदि हम बात करें, यहाँ अनेक घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं, अनेक घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन विद्वानों ने हड़प्पाई लोगों का संबंध ग्रामीण संस्कृति से बताया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किन विद्वानों ने हड़प्पाई लोगों का संबंध ग्रामीण संस्कृति से बताया है? फेयर सर्विस रोमिला थापर, अमलानंद घोष, बीबी लाल, राखलदास बनर्जी, धर्मपाल अग्रवाल, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा फेयर सर्विस। सही जवाब क्या हो जाएगा? फेयर सर्विस और रोमिला थापर, इन्होंने हड़प्पाई लोगों का संबंध ग्रामीण संस्कृति से बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता में शंख शिल्प केंद्र कहाँ स्थित है? शंख शिल्प कला से संबंधित जो केंद्र वो कहाँ स्थित है? बालाकोट, नागेश्वर, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब हो जाएगा बालाकोट और नागेश्वर। बालाकोट और नागेश्वर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं, सही बात है। बनावली से जो के अवशेष मिले, ये भी सही है। सुरकोटड़ा से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। मोहनजोदड़ो से विशाल कब्रिस्तान
विशाल कब्रिस्तान नहीं, यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? विशाल स्नानागार। और कब्रिस्तान की बात करें, R37 नामक जो कब्रिस्तान है या कब्रिस्तान H संस्कृति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा से प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। सही जवाब क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोथल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति, सही बात है, गोरिल्ला की मृण मूर्ति लोथल से मिली है। राखी गढ़ी से पिट्ठू खेल का साक्ष्य, पिट्ठू खेल के साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? राखी गढ़ी से। लोथल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति, राखी गढ़ी से पिट्ठू खेल का साक्ष्य, कालीबंगा से घोड़े की हड्डियाँ, मोहनजोदड़ो से कुंभकारों की बस्ती, कुंभकारों की बस्ती। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, क्योंकि घोड़े की हड्डियाँ तो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? सुरकोटड़ा से। कहाँ से मिली हैं? सुरकोटड़ा से। कालीबंगा से तो ऊंट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं भाई। कालीबंगा से तो ऊंट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसका सही जवाब क्या होगा? सी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यानी ये जो 6 से 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, इनमें सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से संबंधित सामान्य जानकारी। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्ययन, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो अभी कम से कम 4 से 5 वीडियो और अपलोड किए जाएंगे। आप रेगुलर वीडियो देखते रहें और इनका बार बार रिवीजन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।